किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में 3 चीज़ देखना पड़ता है, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो। आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी के पास रुपये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, यानी कंपनी को कितना रुपया आमदनी होता है और कंपनी कितना रुपया खर्च करती है। कैश फ्लो में यही चीज़ दिखाया जाता है। कैश फ्लो में 3 चीज़ आती है। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास कितना रुपया नगद आ रही है। नगद रुपया तभी आएगा जब कंपनी का प्रोडक्ट सेलिंग होगा। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है तो आमदनी भी आएगी। अगर किसी भी कंपनी का साल दर साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी साल दर साल अधिक प्रोडक्ट सेल कर रही है। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ निवेश कर रही है। गाड़ी खरीदने में निवेश कर रही है, प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर रही है, घर खरीदने में निवेश कर रही है, या मशीन खरीदने में निवेश कर रही है, टेक्नोलॉजी खरीदने में निवेश कर रही है। कंपनी निवेश कहाँ करती है। अगर कंपनी अपने विस्तार के लिए, ग्रो करने के लिए निवेश कर रही है तो ये आपको नेगेटिव में दिखाया जाएगा। अगर ये चीज़ आपको पॉजिटिव में दिखा रही है इसका मतलब है कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है या अपना कोई सामान बेच रही है, उससे रुपया को इकट्ठा करके वो कंपनी में लगा रही है। तीसरा आता है फाइनेंशियल कैश फ्लो। फाइनेंशियल कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी जो रुपया लाती है तो कहाँ से लाती है। लोन, बैंक से लोन लेके लाती है या अपना शेयर बेच के लाती है। अगर बैंक से लोन लेती है या शेयर बेच के रुपया लाती है तो ये आपको पॉजिटिव में दिखाया जाएगा। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है या बैंक को अपना लोन चुका रही है तो ये आपको नेगेटिव में दिखाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल कैश फ्लो किसी भी कंपनी का अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या लोन चुका रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने विस्तार के लिए इन्वेस्ट कर रही है, ग्रो कर रही है। ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर यही आपको अगर पॉजिटिव में दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर रुपया ला रही है या अपने प्रॉपर्टी के हिस्से का कोई सामान बेच के रुपया इकट्ठा कर रही है। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव में दिखा रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, कंपनी निवेश करने के लिए अच्छी नहीं है। इसको पॉजिटिव में रहना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, वो घाटे में चल रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में रहना चाहिए और साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए। इससे ये अनुमान लगता है कि कंपनी का प्रोडक्ट साल दर साल सेलिंग बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहिए। आइए इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। चलिए पोस्टॉक में आ गए। यहाँ रिलायंस है, रिलायंस कंपनी में क्लिक किए। देखिए रिलायंस का यहाँ समरी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ चार्ट है कंपनी का, ऑप्शन चेन है, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस है। यहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें पहला इनकम स्टेटमेंट हो गया। ऊपर में कुछ की इंडिकेटर्स हैं, इसको भी बाद में बताएंगे। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। हम कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिलायंस का 2021 में माइनस में था, 2022 में प्लस में था। यहाँ जो भी वैल्यू दिखाया जाता है वो करोड़ में दिखाया जाता है। जैसे ऑल वैल्यू आर इन INR इंडियन करेंसी करोड़। तो यहाँ 512 है तो ये 512 रुपया नहीं 512 करोड़ है। यही मार्च 2022 में जो पॉजिटिव में था तो 67,491 करोड़ टर्नओवर हुआ था, मार्केट ने एक साल में किया था।
मार्च 2023 में 55,340 करोड़ का टर्नओवर किया था। मार्च 2024 में 73,998 करोड़ का टर्नओवर किया था मार्केट एक साल में, यानी एक साल में 73,998 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा था। वही इन्वेस्टिंग में आए तो मार्च 2021 में ये पॉजिटिव में था। इसका मतलब था कि उस साल में मार्केट ने इन्वेस्ट नहीं किया, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया या कुछ सामान बेच के रुपया इकट्ठा की थी। मार्च 2022 में फिर कंपनी ने इन्वेस्ट किया। मार्च 2023 में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। मार्च 2024 में 38,292 रुपया इन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल में देखें तो मार्च 2021 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। मार्च 2021 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया था या लोन चुकाया था। मार्च 2022 में फिर थोड़ा सा चुकाया था। मार्च 2023 में भी थोड़ा सा। मार्च 2024 में 70,465 रुपये का डिविडेंड या लोन दिया था। ये बराबर कंपनी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे रही है और धीरे धीरे लोन भी चुका रही है। तो अगले वीडियो में कि कंपनी के पास कितना लोन है, वो लोन कैसे लेती है, ये सारा डिटेल में बात करेंगे कि एक कंपनी जब बैठाती है तो लोन कहाँ कहाँ से लेती है, शेयर होल्डर से कितना पैसा लेती है, ये सारा बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पे एक वीडियो बनाएं तो एक कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।